नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी 2021 की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं। इसमें निर्जली एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में सूर्य उदय से द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2021 में निर्जला एकादशी व्रत 21 जून दिन सोमवार को है। पारण का मुहूर्त 22 जून दिन मंगलवार सुबह 5:23 से सुबह 8:11 तक रहेगा। व्रत पारण की कुल अवधि 2 घंटे 47 मिनट तक का है। निर्जला एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु को अभिषेक करने से उनकी कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भोग में भगवान विष्णु को पीली वस्तुओं का प्रयोग करने से धन की बरसात होती है। निर्जला एकादशी के दिन गीता का पाठ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। निर्जला एकादशी के व्रत से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के व्रत के दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत का इतिहास इस प्रकार है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सभी का फल मिल जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला कर लो। इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल मिल जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अब सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपा उसका वर्ण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्ण धर्मात्मा व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्य खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात बताइए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन
एकादशी को तुम न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में बिक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, भीम, तुम जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत करो। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर या गुड़ के साथ जल के घड़े और पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करता है। वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया।